पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुणनखंड के बारे में सीखा था। आज हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात ना दो से कम गुणनखंड हो और ना ही दो से ज़्यादा, केवल और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। अब इसी क्रम में अगर हम उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले एक का केवल हमें एक गुणनखंड प्राप्त होता है, इसलिए ना तो ये भाज्य है, ना तो भाज्य, ना ही अभाज्य। अगर एक के बारे में पूछा जाए तो एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आएगा और ना ही अभाज्य की श्रेणी में आएगा। अब अगर हम दो की बात करें तो दो के केवल दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, एक और दो, जो हमारे अभाज्य की कंडीशन को फॉलो करता है, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई दो। दो एक सम संख्या भी है, इसलिए दो कंडीशन लेके आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। अगर हम इनको साथ में मिला के पढ़ें तो हम दो के बारे में कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। अब इसी गुणनखंड के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो देखेंगे 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। अगर हम 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं होंगी 25। कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, 29, 31, 37, इसके बाद आ जाएगा 41, 43, 47, इसके बाद में 53 और 59। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे तो आ जाएगा 61 और 67, इसके बाद में 71, 73 और 79, इसके बाद में आ जाएगा 83 और 89 और सबसे लास्ट में 97। अब देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो ये 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 100 के बीच में होती हैं। अब अगर हम बात करें भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात 3 या 3 से अधिक गुणनखंड भी कह सकते हैं, 3 से अधिक गुणनखंड। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्याओं को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा केवल स्वयं से कटती हों और किसी से ना कटें वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जबकि भाज्य संख्याओं के बारे में हम बताएंगे कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती हों तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं।